जैसे हमारे ही कॉलोनी भवानी नगर है, मैं वहाँ देख रहा हूँ हमारे आगे पीछे नई प्लॉटिंग हो रही है, तो उसमें सरकार कोई रोक क्यों नहीं लगा रही है कि लोग गरीब लोग ना फंसे। सरकार क्या रोक लगाएगी? हम सरकार खड़े और कह रहे हैं मत लो। सरकार बार बार अखबार में नोटिस दे रही है मत लो। सरकार बार बार ऐड निकालती है अखबार में कि मत करो, डीडीए का नोटिस आ रहा है, डेमोलेशन कर रही है सरकार, तो और सरकार क्या करे? कभी बंद नहीं होगा सर, कॉलोनी कटती रहेंगी, कॉलोनियाँ कटेंगी, अब भी कट रही है और आगे भी कटेंगी। जाम बिहार में जितनी कॉलोनी है उनमें सारी सुविधा मिली हुई है, आज नहीं तो कल मिल जाएंगी। ये सिर्फ अपने को बचने का काम करते हैं, वही दूसरे को ब्लेम डाल दो। अवैध कॉलोनी और नई कटिंग पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। जी हां, गत दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन मटियाला के श्याम विहार इलाके में किया गया। वहां पर स्थानीय जनता ने नई कटिंग और अनऑथराइज कॉलोनीज के संदर्भ में एमपी के सामने ही सवालों की झड़ी लगा दी, जिस पर एमपी कमलजीत सहरावत ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस सब में कर ही क्या सकती है, लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। डीडीए और तमाम अन्य डिपार्टमेंट लगातार नोटिफिकेशन निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं कि नई कॉलोनी में आप प्लॉट न लें, लेकिन लोग फंसते हैं, तो लिहाजा लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। इस पर वार करते हुए जनता में से एक व्यक्ति ने पुनः प्रश्न पूछा कि सरकार इस सब को पूरी तरह से रोक क्यों नहीं देती। इस पर एमपी महोदय यानी कमलजीत सहरावत का कहना था कि सरकार जो कर सकती है समय समय पर करती रही है, चाहे वो डेमोलिशन का मामला हो या फिर सरकारी विज्ञापनों का, लिहाजा लोगों को अधिक जागरूक होना पड़ेगा। इस बयान को हाथों हाथ लिया है आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता सुखबीर शौकीन ने इस विषय पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार पर ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहले आपको ये पूरा वार्तालाप सुनाते हैं जो एमपी और जनता के बीच हुआ, और उसके बाद आपको सुखबीर शौकीन की बात सुनाते हैं। रोक को कोई ना कोई रोक क्यों नहीं लगा रही है? देखिए, जो अभी पवन जी ने एक बात रखी है ना, मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे ही कॉलोनी भवानी नगर है, मैं वहाँ देख रहा हूँ हमारे आगे पीछे नई प्लॉटिंग हो रही है, तो उसमें सरकार कोई रोक क्यों नहीं लगा रही है कि लोग गरीब लोग ना फंसे। सरकार क्या रोक लगाएगी? हम सरकार खड़े और कह रहे हैं मत लो। सरकार बार बार अखबार में नोटिस दे रही है मत लो। सरकार बार बार ऐड निकालती है अखबार में कि मत करो, डीडीए का नोटिस आ रहा है, डेमोलेशन कर रही है सरकार, तो और सरकार क्या करे? नहीं, जैसे उस पर ऐसा रोक लगे ना कि वो कटेगी ना। नहीं, सरकार ने तो रोक लगा रखी है। सरकार कब कह रही है काटो? बिजली भी नहीं दे रही ना, बिजली दे रही है सरकार। हम तीनों खड़े हैं आपके सामने कह रहे हैं, डीडीए बार बार अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे रही है, तो फिर और सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो यही करेगी, बार बार आपको कहेगी ना मत करो मत करो मत करो, तो सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल संवाद हुआ और जनता ने सीधा सवाल किया सांसद से, एमपी से और पार्षद से, आज कॉलोनी क्यों कट रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉलोनी मिली भगत कटती है, मिली भगत की वजह से कटती है। और जनता जब ये सीधा सवाल सांसद से कह रही है, एमएलए से कह रही है कि कॉलोनी क्यों कट रही है, तो उसको रोक लगा दो ना कटने की। क्यों कटने दे रहे हो भाई? जब कॉलोनी कटती है तो उसमें रोड भी बनते हैं, चाहे वो पहले जो कॉलोनाइजर बनाता है उसके बाद खंबे बिजली खंबे तो कॉलोनाइजर अपने घर नहीं बनाता, कनेक्शन तो अपने घर से नहीं देता, वो दिल्ली सरकार ही देती है ना कनेक्शन। तो अब तक जितनी कॉलोनी कटी है उसमें सारी सुविधा है। चलो सीवर अपना पर्सनल डाल लेगा आदमी, रोड अपना लगा देगा, बिजली अपनी थोड़ी ले आएगा वो। तो ये तो सीधा सीधा जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, अपनी दुकान चलाने का काम है इनका। ये सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने का काम है। अब ये बोलेंगे विपक्ष के आदमी हमारे ब्लेम लगाते हैं जी, भ्रष्टाचारी हैं तो। और फिर क्यों नहीं रोक लगी? ऊपर से नीचे तीनों जगह तो यही है, एमसीडी में ये है, दिल्ली सरकार में ये है, केंद्र में ये है। जब पीएम मोदी की रजिस्ट्री होती है, जब तो मोदी जी कहते हैं सपना पूरा हो गया, अपना हक अपने को मिल गया, तो रजिस्ट्री क्यों कर रहे हो भाई फिर पीएम मोदी? जाहिर है कि विपक्ष के अपने सवाल हैं और विपक्ष लगातार इनको उठाता रहा है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब का दौर हो या फिर आम आदमी पार्टी अब जब विपक्ष में है तब की बातें हों। लेकिन समझना यह होगा कि इन सभी अनऑथराइज और नई कटिंग के चक्कर में लोग तबाह न हों और उनके पूरे जीवन भर की जमा पूंजी बर्बाद न हो।
इस सब की जिम्मेवारी वर्तमान सरकार को लेनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।